सबसे पहले अनवर साहब पीटीआई की कभी हाँ कभी ना की पॉलिसी की बात कर लेते हैं कि पहले उन्हीं के रहनुमा आकर कहते हैं। शहरयार आफरीदी साहब बड़े मुदब्बिर सियासतदान हैं, अपनी पार्टी के बड़े सरगर्म कारकुन हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम किसी से बात नहीं करेंगे सिवाय फौजी क़यादत के। लेकिन एकदम से एक बयान आता है और फिर सारे बयानात पलट जाते हैं। फिर ये कहा जाता है कि जी पार्टी के रहनुमाओं को हिदायत मिली है कि आप गवर्नमेंट से बातचीत करें। तो असल में ये बातचीत किससे होने जा रही है? सलमा, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जिस पर आप इल्ज़ाम लगाते हैं, जिसको अपना सियासी हरीफ समझते हैं, जिसको आप फार्म 47 की गवर्नमेंट कहते हैं, आप उनसे क्यों कर मुज़ाकरात करेंगे, जबकि उन्हें मालूम भी है कि ये मुज़ाकरात का मंबा कहीं और है, ताकत कहीं और है, ताकत का सरचश्मा कहीं और है, जिसका शहरयार आफरीदी ने बरमला एक टॉक शो में इजहार भी किया। और उन्होंने कहा कि हम अगर मुज़ाकरात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, फ़ौज से करेंगे, DGI से करेंगे और आर्मी चीफ से करेंगे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे बताइए, जिनके खिलाफ वो एग्रीव्ड हैं, जिनसे वो कहते हैं कि इन्होंने हमारी माजी में जो हुकूमत थी वो भी छीनी, जो आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हमें हटाया गया, और उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सरे फहरिस्त थी। फिर 16 माह की PDM की हुकूमत को उन्होंने हदफ तनकीद बनाया। आपने देखा कि उनकी पॉलिसीज़ पर बात की गई। उसके बाद जब आम इंतखाबात हुए और आम इंतखाबात में फिर इल्ज़ाम लगाया गया कि जो हमारी नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दी गई हैं, और सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर है, और इस हुकूमत को वो तस्लीम ही नहीं करते। जो जमात किसी एक हुकूमत को तस्लीम नहीं करती वो उससे मुज़ाकरात क्यों करेगी? और उसे ये भी मालूम है कि ये एक कमज़ोर हुकूमत है जो मुख्तलिफ सियासी जमातों को इकट्ठा करके एक हुकूमत बनाई गई है। सियासी हालात अपनी जगह पर, लेकिन अगर आप देखें मुल्क के जो हालात हैं, हाँ, कौमी इशूज़ पर तो आप बात कर सकते हैं। तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ मिनिमम एजेंडे पर, नेशनल कॉज के लिए, कौमी जो इश्यूज़ हैं उनके हल के लिए तो एक मेज़ पर बैठ सकते हैं, लेकिन इक़्तिदार में आने के लिए या इक़्तिदार जो जो ताकत का सरचश्मा है उसके लिए बात इस्टेब्लिशमेंट से की जाएगी। और ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उनकी तरफ से ये लाइन दी गई है, और वो चाहते हैं कि ये बात जो है इस्टेब्लिशमेंट से की जाए। देखिए, अगर आपको किसी ने रिलीफ देना है तो वो किसने देना है? इस हुकूमत ने नहीं देना। ये हुकूमत आपके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फैसिलिटेटर क्यों कर होगी, जबकि ये आप उसके मुखालिफ हैं। लिहाजा आपको बराह रास्त बात जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से करनी चाहिए, जो कि आपका नुक्ता नज़र बिल्कुल दुरुस्त है। इस हुकूमत से बात आप कौमी इशूज़ पर तो कर सकते हैं, आप मुज़ाकरात नहीं कर सकते। कौमी इशूज़ पर बात करना, एक टेबल पर बैठना अलग बात है, लेकिन इक़्तिदार में आना या रिलीफ हासिल करना या आपको आगे अपने मुस्तकबिल के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक जो गैप है उसको फिल करना या जगह बनाना, उसके लिए मुज़ाकरात आपको इस्टेब्लिशमेंट के साथ करने ही पड़ेंगे। तभी आपको रिलीफ मिल सकता है और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। मुबश्शिर बुखारी साहब, क्या PTI अगर इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कर ले तो गेम सेटल हो सकती है, गेम प्लान बन सकता है, या उनको हर सूरत गवर्नमेंट को भी लूप में लेना होगा? अगर मुकदमात ख़त्म कराने हैं तो गवर्नमेंट के साथ भी बनानी होगी, और उसके लिए उनको कोई बैकडोर डिप्लोमेसी या कोई मुज़ाकरात के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात का कोई रास्ता अपनाना होगा? देखिए सलमा, ये इत्तेफाक PTI लाहौर में अपने रिहाइशगाह ज़मान पाक में रह रहे थे और गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे थे। उस दौरान मेरी उनसे तकरीबन 5 से 6 मुलाकातें हुई, बल्कि गिरफ्तारी के 2 दिन पहले भी मेरी मुलाकात हुई। तो 5 से 6 मुलाकातों में मैंने एक ही सवाल मुख्तलिफ अल्फाज में रिपीट करके वो सवाल, समझिए, पीस ऑफ एडवाइस था। कोई भी जमहूरियत पसंद इसी तरह का पीस ऑफ एडवाइस देगा। मैंने उनसे हमेशा यही कहा कि आप पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बात क्यों नहीं करते? सही। तो और मैं माजी का हवाला ये दिया कि आपने इफ्तिखार मोहम्मद, आप मुशर्रफ के साथ थे, आप छोड़ के आपने ज्वाइन किए हैंड्स विद PMLN। आपने इफ्तिखार चौधरी की रेस्टोरेशन की कैंपेन चलाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के साथ मिलकर। उसके बाद आप एक ही ट्रक पे सवार हुए, मुशर्रफ के खिलाफ आपने तकरीरें की, और आपके साथ बगल में PMLN के लोग, बल्कि पीपल्स पार्टी और PMLN तो उन तहरीकों को उस वक्त लीड कर रही थी। तो उन्होंने जवाब दिया कि देखिए, हाँ मैंने वो किया था, लेकिन वो जब हुकूमत उन्होंने बनाई तो अपने आप को NRO दे दिया। तो ये जब इनसे कोऑपरेट करते हैं तो NRO ले लेते हैं। मैं सिर्फ जो है आर्मी से बात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसके बाद आपने फिर ये भी देखा कि जेल से ही उनका स्टेटमेंट आया कि मैं नवाज शरीफ से भी मुलाकात के लिए तैयार हूँ, ये कोई मुझे बताए वो कहाँ मिलेंगे। तो ये सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा